Heritage of India. India is a land of ancient culture, ancient Indian scriptures. विष्णु पुराण स्टेट जो भारत है वो लैंड है डिफरेंट कल्चर्स का. हमारे जो इंडियन स्क्रिप्चर्स है उसके अंदर मतलब उसकी किताबों में उनकी पुस्तकों में उसमें विष्णु पुराण के अंदर लिखा गया है उत्तर यत् समुद्रस्य हिमादस्य दक्षिणम ब्रष्टत भारत नाम भारतीय यत् संसद. इट मीन्स जो हमारा इंडिया एक्सटेंड है मतलब वो कितना कहाँ से लेकर कहाँ तक है तो नॉर्थ के अंदर हिमालय से लेकर साउथ के अंदर इंडियन ओशियन तक वो एक्सटेंड है. इट इज़ सेड दैट द न्यू डिसेंडेंट्स आर कॉल्ड इंडियंस. जो हमारे पूर्वज थे या जो वंशज थे वहाँ के उन्हें इंडियंस के नाम से स्टेट किया गया. इन द बिगनिंग ऑफ एनी ऑस्पिशियस सेरेमनी भारतवर्ष भारतखंड जम्बू द्वीप एंड आर्यवन एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज वाइल टेकिंग रिजोल्यूशन. मतलब पहले में कोई भी धार्मिक सेरेमनीज होती थी तो उसके अंदर ये वर्ड्स यूज़ किए जाते थे. Our country is a gift with the natural boundaries Himalaya in the north and the sea in the east, west and south. हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर ब्यूटीफुल हिमालय सीज अवेलेबल है जो गिफ्ट है नेचर का. सेटल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज मेमोराइज बाय द इंडियन प्रॉस्पेरिटी. अब हर पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्री ये चीज़ों से अट्रैक्ट होती थी एंड केम टू ट्रेड सेटल एंड मिंगल विद द इंडियन कल्चर. अब वो अट्रैक्ट होते थे यहाँ से, वो लोग यहाँ आना चाहते थे, सेटल होना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे और ड्यू टू द म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन extend in our culture. In this way, our heritage is transformed from generation to generation and it continuously progressing. अब कुछ तो वो लोग जब यहाँ पे सेटल होते थे तो अपना कल्चर लेकर आते थे, कुछ हमारे इंडियन कल्चर्स को एक्सेप्ट अडॉप्ट करते थे. तो इस वजह से जो हमारा इंडियन कल्चर है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर्ड होता गया, ट्रांसफॉर्म कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे और वो अभी भी स्टिल प्रोग्रेसिंग में. India, location and area. We have already studied in standard 9th about the present area and location of India. It was very vast in ancient time and now area wise it stand on the 7th rank and population wise on the 10th. अगर हम लोग जो एरिया लैंड कवरिंग बोले तो उसमें हमारा इंडिया 7th रैंक पे और अगर हम पॉपुलेशन वाइज लोगों के वाइज अगर रैंक दे तो हम 2nd पोजीशन पे. Rich and varied heritage. Our motherland has rich and varied heritage to us so as to the world. Indian culture have been traded, oriented and peace loving. अब हमारा जो इंडिया का जो कल्चर मतलब बहुत रिच इन हेरिटेज मतलब पुराने से ही हमारे यहाँ पे कई ऐसे बोल सकते हैं हम प्रेशियस स्टोन्स मिनरल्स कल्चर्स बहुत कुछ हमारे पास है पुराने ज़माने से ही. इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेडेड ओरिएंटेड एंड पीस. अब हमारे यहाँ पे ट्रेड बिजनेस को भी माना जाता है और साथ में पीस एंड लव में भी विश्वास किया जाता है. सैट चित एंड आनंद आर रियलाइज फ्रॉम इंडियन कल्चर. ये जो कुछ वर्ड है वो हमारे इंडियन कल्चर से लिए गए हैं. बिसाइड दिस इंडियन कल्चर prospered with the mutual exchange of different culture of other country which came to India and settled here. अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जनरेशन टू जनरेशन हमारे कल्चर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस कुछ ना कुछ डेवलपमेंट दिखते हैं. जैसे अगर कोई दूसरी कंट्री से यहाँ पे सेटल होता है तो वो अपने कल्चर को भी साथ लेकर आता है, उनका पहनना या उनकी बोली या फिर देर आर डिफरेंट थिंग्स जो वो लोग करते हैं वो हमारे इंडियन कल्चर के साथ मिक्सअप होने लगे तो थोड़े बहुत चेंजेस उनके साथ आने लगे. दे हैव एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस विच हैव बीन एडॉप्टेड एंड एडमायर बाय द वर्ल्ड. अब हमारे यहाँ पे जो पीस है पीस एंड नॉन वायलेंस झगड़ा ना करना शांति बनाए रखना इस चीज़ों को अडॉप्ट किया गया जो वर्ल्ड मतलब बाद में पूरे वर्ल्ड वाइडली भी एक्सेप्ट हुआ. पीपल right from the beginning of Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their अब अगर हम बात करें इंदूज़ वैली सिविलाइजेशन से तो तब से लेकर अब तक जो लोग हैं उन्होंने बहुत वर्क किया इंटेलेक्चुअल वर्क्स एबिलिटीज़ टैलेंट स्किल अपने स्किल से अपने नॉलेज से अपने एफर्ट से इस सब चीज़ों को बहुत डेवलप करने का.
numerous scholars, thinkers, artists, artisans, sages, saints, scientists, historians have contributed to the growth and development of our culture. हमारे कल्चर को डेवलप करने में इन सब ने बहुत वैल्यूबल वर्क किया है. कल्चर इज़ अ सम ऑफ हैबिट, वैल्यू, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन. अब हमारे जो कल्चर है वो किस चीज़ से मिक्स, मतलब क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, कुछ हैबिट्स, वैल्यूज़ होते हैं. हमारे कस्टम वैल्यूज़ मानते हैं कि ये चीज़ हमारे एथिक्स के खिलाफ है, हमारे वैल्यूज़ नहीं कहते, हम उसके अगेंस्ट हम ये नहीं कर सकते. तो कुछ वैल्यूज़, हमारे कुछ हैबिट्स, कुछ कस्टम्स, कुछ ट्रेडिशंस हैं हमारे, या कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल, हमारे इंडिया की जो लाइफस्टाइल है, इंडियंस की जो लाइफस्टाइल्स होती थी वो ऑफ ह्यूमंस. Okay, next one is mean of culture. Culture mean a way of a life. It is made of a change. They occur in public life, social rules and regulation of a different society. What is culture mean? Culture is nothing कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैं, क्या कौन से कस्टम्स हम यूज़, कौन से धर्म को हम फॉलो करते हैं, या हम कौन से सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, या हम कौन सी तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को चलाते हैं. बस उसी का मतलब है कल्चर. इट कैन बी सेड दैट कल्चर इज़ अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड आइडियल लीडिंग ह्यूमन्स टू हाईएस्ट लेवल. मतलब ये जो हैबिट्स, वैल्यू, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों को एक हाई लेवल तक प्रोग्रेस करना, डेवलप करना एट अ हाईएस्ट लेवल, ये सब कल्चर के अंदर आता है. कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस. जो हमारे पूर्वज थे उनसे हमें मिला, उसे हम हेरिटेज बोलते हैं. हम बोलते हैं ना कि ये तो हमारे दादा परदादा हमारे लिए विरासत में छोड़ गए, तो वो जो विरासत वर्ड है दैट मीन्स हेरिटेज. इंडियन हिस्ट्री इज़ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड. वी से इन अ स्कूल प्लेज, हम स्कूल प्लेज के अंदर अक्सर कहते हैं आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज. इन दिस कॉन्टेंट हेरिटेज इज़ अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम अवर मदरलैंड टू द होल वर्ल्ड. हमारी धरती ने हमें गिफ्ट किया है इतना वैल्यूबल नेचर, इतनी खूबसूरत चीज़ें जो हमें प्रेशियस गिफ्ट के तौर पे मदरलैंड ने हमें गिफ्ट किया है. About the mysteries of human life, we divide our heritage into two division. अब हमने हमारे हेरिटेज को दो डिवीजन में डिवाइड कर दिया है. द फर्स्ट वन इज़ नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड वन इज़ कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया. First we discuss about the natural heritage of India. The result of a close relation between a nature, environment and human life is a natural heritage. बहुत करीबी रिश्ता होना, किस तरीके से हम नेचर पे डिपेंड है और नेचर हम पे डिपेंड है, उस चीज़ को नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया में बताया गया है. नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज़ अ यूनिक एंड वेराइड. It includes the features like mountain, forest, desert, rivers, streams, seas, tree, plant, creeps, flower, leaf, insect and varied landscape, wide range of minerals, vegetation, plant and animal. ये जो भी naturally living things जो है nature, जो हमें environment nature से मिला है, वो सब चीज़ों के बारे में बात की है. We are the child of nature. Obviously, we are the children of nature. So it has made a beautiful arrangement for our food, water, fresh air, and willing to cut or our all needs. अब ये हम नेचर के बच्चे, तो नेचर ने हमारी ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरीके से सेटिस्फाई, हमारे फूड का, हमारे वाटर का, हमारे लिए फ्रेश एयर या फिर अदर थिंग्स, इन सब नीड्स को सेटिस्फाई किया है. वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ. ऑब्वियस है कि हम हमारे नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें बहुत फेथफुली ट्रीट भी करते हैं. लाइक हम पेड़ों की पूजा करते हैं, हम लोग, हमारे अंदर बहुत, हमारे कस्टम्स के अंदर देयर आर डिफरेंट थिंग्स जहाँ पे हम अपने नेचर को भगवान मान रहे हैं. ओके, द एग्जाम्पल ऑफ अवर क्लोज रिलेशन विद द नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड Jatak, tales of Buddhist religion. Our classical and folk music and several rags are based on
पीरियड ऑफ मतलब कुछ बुक्स के बारे में, इन सब चीज़ों हमारा जो क्लोजली कनेक्शन है नेचर के उसके बारे में डिस्कस किया गया है और इन बुद्धिस्ट रिलीजन। एंड कुछ क्लासिकल एंड फोक जो हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर रिलीजियस का जो फोक डांस होता है उसके अंदर भी हमें जो पीरियड ऑफ डेज होते हैं उनके बारे में विद राग्स मतलब सॉन्ग्स इन तौर पे बताया गया है। सिमिलरली आयुर्वेदा उन्नई एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो पहले के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजिकली या फिर हम लोग इतने डेवलप नहीं थे, बट कुछ नेचुरल क्योर्स और आयुर्वेदा की भी नॉलेज हमें नेचर से पूरा बेस्ड ऑन नेचर है। बहुत ही प्योरली तरीके से हम ये जो चीज़ें हैं वो हमें नेचर से मिलती है। हम पहले लैंडस्केप की बात करते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू द डिफरेंट शेप ऑफ लैंड। और हमने पढ़ा हुआ है दैट डिफरेंट शेप ऑफ लैंड, प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडस्केप्स। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस इन द लैंडस्केप इट हैज़ एंड ऑफ इंडियंस abundantly with useful vegetations and minerals, strange birds, animals and mountain peaks covered with the snow, ब्रीमिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ हिमालयस। अब अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर माउंटेन की बात करें तो हिमालय देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन अवेलेबल, बहुत सारे जो बर्ड्स है, डिफरेंट एनिमल्स है वो है वहाँ पे। वहाँ से कुछ जो पहाड़ है उनके पिक स्नो से कवर है, कहीं से जो रिवर है वो बह रही है। तो ऑल दिस थिंग्स आर गिफ्ट ऑफ हिमालय। फॉरेस्ट ऑफ Terry and its pilgrimage places, for example Amarnath, Badrinath, Kedarnath and Smith like नंदी देव आर इन हिमालय। कुछ धार्मिक स्थलों के बारे में बात की है यहाँ पे। सिंस एंशियंट टाइम हिमालय हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंट ऑफ इंडिया। पुराने टाइम से बात करें तो पहले से एंशियंट टाइम से ही हिमालय में जो हिमालय को बहुत ग्रेट इम्पॉर्टेंस दी गई है इंडिया के अंदर। रिवर हैज़ बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेस्ट सिंस एंशियंट टाइम। अब हम तो नदी को बहुत पूछते हैं, हम उन्हें गॉडेस मानते हैं। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लोरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द Indus and the Ravi. The river like the Ganga and the Yamuna, the Saraswati, the Indus, the Narmada, the Godavari and the Krishna etc. have profoundly influenced the people of India. रिवर आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग। अब जो पानी है, जो रिवर है, वो हमारे किस तरीके से हेल्प करते हैं? तो दे आर द सोर्स ऑफ आर ड्रिंकिंग वाटर, डोमेस्टिक यूज, इरीगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटरवेज। Beside this, man was depend on the river to develop industries of clay utensils, plasterings and building of houses. अब पानी के ऊपर हम बहुत ही डिपेंडेंट, नॉट फॉर द पर्सनल यूज बट also for the development purpose. River water has made human life beautiful and prosperous. Landscape scenes at dawn and dusk are very fascinating on the side of river. These are the source of inspiration for artists and have enriched the river of the people of developing the। अब अगर आपने ये चीज़ें देखी होगी तो पहले की जो पेंटिंग्स होती थी, जो आपने देखी होंगी ड्राइंग्स एंड ऑल जो आर्टिस्ट करते थे, दे आर बेस्ड ऑन द नेचर। बहुत ब्यूटीफुली एक क्या बोलते हैं शांति, पीस हमें प्रोवाइड करते, आर्टिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, दे डेवलप देयर स्किल्स वहाँ पे। द थर्ड वन इज़ वेजिटेशन। पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर्स सिंस एंशियंट टाइम। अगर हम लोग बात करें इंडियंस की तो एंशियंट टाइम से ही वो लोग वेजिटेशन के लवर रहे, मतलब ऑलवेजली दे आर हैव क्लोज कनेक्शन विद द एनवायरमेंट। It proves it's their love and affection towards the flowers, herbs and plant. Humans, animals, birds etc. are dependent on the tree for their food. Obvious है, the plant is the first वो अगर हमारे फूड चेन की बात करें तो प्लांट ही एक ऐसा है जो किसी और पे डिपेंड नहीं है और हम सब उस पर डिपेंड है। बनियान एंड पीपल ट्रीज एंड वेसल्स आर द वॉश। हम जो इन ट्रीज़ को है, पीपल के ट्री हो गए या जो ये ट्रीज़ को हम पूजते हैं। सीरियल्स वर्सेस ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, पैक्ड फॉरेस्ट एंड मेडिकल प्लांट्स हैव अल्ट्रा एंड रीच अवर लाइफ फ्रॉम एंशियंट टाइम। पुराने टाइम से ही जो हमारे
दवाइयों में बोल दे तो उनमें भी प्लांट्स का पूरा है। हमारे फूड जो हमारा कंजप्शन है, जो हमारी हंगर की नीड है, उसे भी प्लांट के थ्रू सेटिस्फेक्शन मिलता है। ओके, एंड रीच अवर लाइफ फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से ही अम्बाला और एलोवेरा, ये सब आयुर्वेदिक कुछ नीम, ये सब इनसे मेडिसिन बनती है। एंड द फ्लावर लाइक रोज़, लोटस, मोगरा, ये सब फ्लावर्स के नाम, सन फ्लावर्स, जू, ये सब फ्लावर्स के नाम दे रखे हैं। एंड हैव बिन अ ह्यूमन लाइफ वेरी ब्यूटीफुल। इन सब की वजह से एक जो प्रेगनेंस है, उसकी जो खूबसूरती है, वो हमारे ह्यूमन लाइफ्स को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं, प्रॉस्परस बनाते हैं। थस सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। इसलिए हमारी जो सोशल लाइफ और जो रिलीजियस लाइफ है वो वेजिटेशन के ऊपर बहुत डिपेंड है, उनको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज़ अ नेचर लवर सिंस द एंशिएंट टाइम। इट इज़ अ कंट्री विच एनिमल लवर कल्चर। अब हम पहले बात करें तो द डॉग आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ह्यूमंस पहले के टाइम पे, और जो अदर एनिमल्स लाइक टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, ये रैबिट, स्नेक्स, मंगोस, लिजार्ड्स, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। उस टाइम पे पाए जाते थे, देखे जाते थे। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। आवर रिलीजियस बिलीव्स हैज़ गिवन अ स्टेटस ऑफ गॉड गॉडेस। अब हमारे यहाँ पे भी एनिमल को जो है उन्हें वाहन, मतलब जो उनको बोलते हैं ना, किसी ना किसी गॉडेस का वो वाहन हुआ करते थे, तो वैसे भी उन्हें पूजा जाता है। व्हीकल्स टू सम ऑफ द वाइल्ड एनिमल, टाइगर, पिकॉक। अगर आपने देखा है, जो पिकॉक है वो कार्तिक का, जो टाइगर है वो विष्णु, जो दुर्गा माँ का, ये सब चीज़ के वाहन थे वो उस टाइम पे। अवर नेशनल करेंसी इज़ अ हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 lions, ओके, हॉर्स, 4 lions, horses and bull. Furthermore, to protect the wildlife, reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted. अब आपने देखा होगा जो नोट वगैरह होते हैं उसमें 3 लायंस की फ़ोटोज़ वगैरह होती है ये, और उसके अलावा भी जो वाइल्ड लाइफ है उसको रिज़र्व, उसको वैसा ही रखने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्शंस लेती है।